मुंबई अटैक पर वर्षों के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने यह कबूल किया है कि अमेरिका के दबाव के कारण यूपीए सरकार ने मुंबई अटैक के बाद पाकिस्तान पर जवाबी एक्शन नहीं लिया था। उन्होंने बताया कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद यूपीए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर अमेरिका और विदेश मंत्रालय की सलाह के कारण पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की थी। इसके साथ ही पी चिदम्बरम ने दावा किया है कि उनके मन में बदले की कार्रवाई का विचार जरूर आया था, लेकिन सरकार ने सैन्य कदम न उठाने का फैसला किया था। दरअसल पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू के दौरान यह दावा किया कि विदेशी दबाव, खासकर अमेरिका के दबाव की वजह से 26/11 मुंबई आतंकी हमले के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। पी चिदम्बरम ने कहा कि इस आतंकी हमले के बाद मानो पूरी दुनिया दिल्ली पर उतर आई थी और हमें युद्ध शुरू न करने को कह रही थी। हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया को याद करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री रही कोंडोलिजा राइस मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मुंबई अटैक के 2 या फिर 3 दिन के बाद आई थी और जवाबी कार्रवाई न करने की उनकी ओर से अपील की गई थी। कोंडोलिजा राइस ने यह साफ तौर पर कहा था कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जिस पर मैंने ये जवाब दिया था कि इस पर निर्णय सरकार का होगा। पी चिदम्बरम ने खुलासा किया है कि हमले के बाद सरकार के भीतर इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य अहम लोगों के साथ संभावित जवाबी कार्रवाई पर विचार विमर्श किया था। हमले के दौरान भी प्रधानमंत्री इस पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश सेवा के प्रभाव में यह फैसला लिया गया था कि कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। पी चिदम्बरम के इस बयान के बाद अब कांग्रेस में बखेड़ा शुरू हो चुका है। चिदम्बरम के दावे पर कांग्रेस के अंदर अब सवाल उठाए जाने लगे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इसे पार्टी को कमजोर देने वाला बयान करार दिया। साथ ही पी चिदम्बरम पर निशाना साधते हुए राशिद अल्वी की ओर से कहा गया कि इसका मतलब चिदम्बरम अमेरिकी दबाव में काम कर रहे थे। राशिद अल्वी ने कहा कि आखिर 16 साल के बाद इस दावे का मतलब क्या है। अगर चिदम्बरम उस समय असहमत थे तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। राशिद अल्वी ने नाराजगी जाहिर करते हुए यह स्वीकार किया है कि कांग्रेस के अंदर ही कई जयचंद हैं जो पार्टी को लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बयानों का सीधा मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। वहीं पी चिदम्बरम के इस बयान के बाद बीजेपी को भी कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका मिल गया। इससे पहले भी बीजेपी ने पी चिदम्बरम के बयान पर तंज कसा था। पटना से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने मनमोहन सिंह सरकार को कमजोर करार दिया था और राहुल गांधी पर भी जमकर सवाल दागे थे। अब एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है और आरोप लगा रही है कि मुंबई में निर्दोष लोग आतंकियों के हाथों मारे जाते रहे और कांग्रेस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। यानी कुल मिलाकर पी चिदम्बरम के बयान के बाद कांग्रेस में एक बार फिर बवाल मच चुका है। कांग्रेस के कई नेता पी चिदम्बरम के इस बयान पर भड़के हुए हैं और उनकी तुलना जयचंद से की जा रही है। देश दुनिया की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।